नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर एकदम से कमेंट आया था मिस्टर अरुण शर्मा का। तो उन्होंने पूछा था कि सर हमारी लिमिट कितनी है, इसके बारे में भी थोड़ा वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपकी लिमिट कितनी है और आप कितने रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। मान के चलिए आपका रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार है, तो आप कितने कितने रुपए तक की यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई है दोस्तों। आप इसको एक मास्टर वीडियो के तौर पे भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, तो हो सके तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उसका बेनिफिट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी पॉलिसी रिवाइज हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर 2020 को। यानी कि जो हमारी लिमिट जो है इन्हेंस की थी वो 27 अक्टूबर को की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में कि इंडियन आर्मी के कौन से रैंक कितने रुपए तक की गाड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, सिपाही, लांसनायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार। तो ये आते हैं लेवल 3 to 6 में, इंक्लूडिंग सर्विंग एंड रिटायर्ड एज एप्लीकेबल विडो। यानी कि विडो के लिए भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों उनकी जो प्राइस लिमिट दे रखी है, जो मैंने आपको रैंक यहाँ पर बताए हैं, तो वो लिमिट दे रखी है आपकी 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये लिमिट है यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको दूसरी साइट के ऊपर अपनी लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लिमिट है ना दोस्तों, वो डिपेंड करती है गाड़ी के सेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये सेस हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग होता है। यानी कि 1%, 3%, 17%, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है सेस का। तो जो ये सेस है, यानी कि मान के चलिए आप लेवल अप टू लेवल 6 तक की बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट है 6 लाख रुपए, और उसके अंदर आपका 14% जो है जीएसटी, 0.5% जो आपका सीएसडी मार्जिन, और आपका जो सेस है दोस्तों, यानी कि 1% है। जैसे ये सेस ये किसी गाड़ी पे अगर मान के चलो किसी गाड़ी के ऊपर 3% सेस हो या किसी गाड़ी के ऊपर 17% सेस हो, तो आप उस हिसाब से अपनी लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर सेस गाड़ी का 1% है, तो आपकी जो लेवल 6 यानी कि सिपाही टू नायब सूबेदार तक की आपकी जो लिमिट होगी वो होगी आपकी 6,93,000। यानी कि जिस गाड़ी का आरटीजीएस अमाउंट 6,93,000 रुपये है, वो गाड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं लेवल 7 to 9 की, तो वहाँ पर आपकी जो अगर गाड़ी की सेस 1% है तो आपकी लिमिट होगी 8,08,50 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर सेस 3% हो जाता है, तो लेवल 6 तक की जो गाड़ी है आपकी, उसका जो लिमिट हो जाएगी 7,05,000 रुपये, और लेवल 7 to 9 के लिए आपकी लिमिट हो जाएगी 8,22,500 रुपये। इसी तरह दोस्तों अगर मान के चलिए यहाँ पर जो मैंने दिखा रखा है कि भाई यहाँ पर सेस ज़्यादा के बारे में कि भाई 17% सेस अगर लेवल 7 to 9 में, यानी कि सूबेदार और सूबेदार मेजर, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर जो सेस है वो 17% है, तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है 7 लाख, जीएसटी 98,000, सेस हो गया आपका 17%, 1,19,000 रुपये, सीएसडी मार्जिन होगी आपकी 0.5%, तो टोटल आपकी जो लिमिट बनेगी वो होगी आपकी 9,20,000 रुपीज़। अगर गाड़ी के ऊपर सेस जो है 17% है, तो आप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि गाड़ी की जो लिमिट है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। वो आपका नंबर 1 14% जीएसटी, यानी कि ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है, चाहे गाड़ी का सेस
1% हो, 3% हो, 17% हो। उसके बाद 0.5% आपका CSD मार्जिन, ये भी हर चीज़ के लिए अप्लीकेबल होता है। सिर्फ आपकी जो गाड़ी की लिमिट डिपेंड होती है वो होती है आपके सेस के ऊपर। तो आप अपनी गाड़ी का जो सेस है वो चेक करिए और उसके अंदर आपके 14% GST और 0.5% CSD मार्जिन मिला करके आप अपनी गाड़ी की जो लिमिट है आपकी वो निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट रैंक की। तो यहाँ पर जो दूसरा रैंक आता है दोस्तों, सूबेदार और सूबेदार मेजर, यानी कि लेवल 7 to 9, ये एप्लीकेबल टू वीडियो के लिए भी है। तो यहाँ पर 7 लाख रुपए लिमिट आपको मैंने पहले बता दी है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ क्यूरीज रहती हैं कि भाई आप कितने साल में गाड़ी खरीद सकते हैं, कितने नहीं। तो ये चीज़ के लिए भी आपको मैं अगर बता देता हूँ कि जो आपकी फर्स्ट कार है दोस्तों, यानी कि मिनिमम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए फर्स्ट कार लेने के लिए। और सेकंड कार जो है आप, यानी कि अगर आप JCOR रैंक के अंदर हैं तो दोनों एक सर्विस के अंदर आप कार ले सकते हैं, एक रिटायरमेंट के बाद आप कार ले सकते हैं, लेकिन दोनों कारों के बीच में आपका 8 साल का गैप यहाँ पर होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर सूबेदार और सूबेदार मेजर के बारे में बात करते हैं तो आपकी यानी कि फर्स्ट कार तो 5 साल की सर्विस होनी ही चाहिए। सेकंड कार ऑन प्रमोशन एज JCO इन सर्विस, यानी कि सूबेदार जब आप लेवल 7 में आ जाते हैं तब आप दूसरी कार ले सकते हैं। और थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो तीसरी कार है वो रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ कि दोनों जो भी कार ले रहे हैं आप, उनके बीच में जो गैप है वो 8 साल का होना चाहिए। बिना 8 साल के आप कार नहीं ले सकते, आप किसी भी रैंक के अंदर आखिर क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों बात आती है ऑफिसर्स की। तो यहाँ पर ऑफिसर्स की बात करते हैं लेवल 10 to 18, और यहाँ पर आप 15 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सीज, यानी कि 15 लाख आपकी लिमिट होगी। उसके बाद 14% आपकी GST होगी, 0.5% आपका CSD मार्जिन होगा, और सेस एज एप्लीकेबल ऑन कार कि भाई 1% है, 3% है, उन तीनों को मिला करके आपकी जो लिमिट है वो 15 लाख के अंदर ऐड हो जाएगी। और आप हर 8 साल में एक कार यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऑफिसर्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात आती है इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर AC, LAC, CPL, SGT, JW, ये सारे के सारे हमारे इंडियन आर्मी के, यानी कि जो सिपाही तो नायब सूबेदार के अंडर कर रैंक हैं 3A to 6 में, और इसकी जो लिमिट है वही सेम इंडियन आर्मी वाली होगी। उसके बाद आती है दोस्तों WO, MWO। तो ये आते हैं अपने सूबेदार और सूबेदार मेजर के वाले रैंक स्ट्रक्चर में, और 7 to 9 पे लेवल होता है। 7 लाख की इनकी लिमिट होती है एक्सक्लूडिंग टैक्स की। इसके बाद बात आती है दोस्तों ऑफिसर्स की। तो ऑफिसर्स का सेम एयरफोर्स वाला 10 to 18 में 15 लाख, सेम टू सेम इंडियन आर्मी वाला। इसके बाद बात आती है दोस्तों इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के OS, LS, PO, CPO, ये आते हैं हमारे सिपाही टू नायब सूबेदार की रेंज में, रैंक स्ट्रक्चर में, और लेवल 3A to 6 में, और इनकी जो सेम लिमिट है 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सीज। उसके बाद दोस्तों बात आती है MCPO सेकंड, MCPO फर्स्ट, और ये आते हैं 7 to 9 पे लेवल में, और इनकी जो लिमिट होती है 7 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सीज। इसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट ऑफिसर की। तो 10 to 18 में, और ये 15 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स वगैरह गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है सर्विंग सिविलियन ऑफिसर्स, और ये भी 11 रैंक स्ट्रक्चर जो इनका पे लेवल स्ट्रक्चर है वो लेवल 11 to 18 ओनली सर्विंग ऑफिसर्स के लिए है दोस्तों। जो अपने डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स होते हैं ओनली सर्विंग के लिए, तो वो 15 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स वाली गाड़ी यहाँ पर खरीद सकते हैं कैंटीन के थ्रू। इसके बाद दोस्तों कुछ एक ऐसे क्यूरीज होती हैं जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हम क्या ये चीज़ें खरीद सकते हैं, क्या क्या, यानी कि मन में डाउट होते हैं बहुत सारे। तो उस चीज़ के बारे में आगे आपको बताते हैं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आर्मर्ड फोर्सेस की बात करते हैं
तो सर्विंग और रिटायर्ड दोनों ही अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने के लिए CSD से एप्लीकेबल होते हैं। अगर सिविल डिफेंस एम्प्लॉय की बात करते हैं यहाँ पर, तो ओनली सर्विंग यानी कि रिटायर्ड वालों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओनली सर्विंग जो सिविल डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं वही इन चीज़ों को खरीद सकते हैं AFD आइटम्स CSD के थ्रू। इसके बाद दोस्तों बात आती है गैप बिटवीन परचेज ऑफ सेम आइटम, यानी कि जो आप 2 व्हीलर खरीदते हैं ना दोस्तों, कार का तो स्पेसिफिक है कि दोनों कारों पहले आपकी मिनिमम सर्विस 5 साल होनी चाहिए, 2 कारों के बीच में गैप 8 साल का होना चाहिए। आप अगर एज नायब सूबेदार तक की कैटेगरी में आते हैं तो एक कार आप सर्विस के यानी दौरान ले सकते हैं, एक रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं, और दोनों कारों के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप सूबेदार और सूबेदार मेजर की कैटेगरी में आते हैं तो आप यानी कि एक कार आपने एज OR ले ली है, एक कार एज JCO लेते हो आप, और तीसरी कार आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन तीनों कारों के बीच में आपका 8 साल का गैप होना चाहिए। और अगर ऑफिसर्स हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप हर 8 साल बाद एक कार ले सकते हैं। और लेकिन जो दोस्तों 2 व्हीलर के केस में है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपने एक 2 व्हीलर ले लिया है तो मिनिमम 4 इयर्स का गैप होना चाहिए आपको 2 व्हीलर दोबारा लेने के लिए। इसकी कोई भी लिमिट यहाँ पर आपकी नहीं हुई है। आप किसी भी रैंक स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो आप कितने भी 2 व्हीलर ले सकते हैं 4 इयर्स का गैप के साथ में। तो ये थी दोस्तों एक मास्टर वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अपनी लिमिट के बारे में कि आपकी लिमिट कितनी है उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर हर डिफेंस पर्सनल तक पहुँच जाती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।